मेरे मामा जी यही काम करते हैं, खाली चुतपनी वाला काम। उसका होगा उससे 12,000 रुपया ले लेगा, उसका होगा उससे 10,000 रुपया ले लेगा। लेकिन हमारे गांव वाले जितने हैं ना हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। भले ऐसे तो लोग बहुत सारी बात बोलते हैं कि ताकि उनसे अलग हो जाए, लेकिन हम देखें कोई भी हम लोग को समय आता है, कोई भी सिचुएशन पड़ता है तो सब हमें साथ देते हैं। हेलो दोस्तों, गीता ब्लॉग 55 में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आरती बहन, आप जो कह रही हैं वो बहुत सही कह रही हैं। आपके मामा भी इतना हरामी निकल गए, तो आपके मामा की तरह हमारे मामा होते तभी हम तुरंत का तुरंत जेल भिजवा देते हैं उनको भी। अब आरती बहन जैसे अपनी माँ बाप को जेल भिजवा दी, वैसे अपने मामा को भिजवा दीजिए, क्योंकि मामा भी आपको बहुत हरामी लग रहे हैं। तो आपको वीडियो हम देखे, मुझे बहुत टेंशन हुई कि देखिए मामा क्या कह रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, इधर उधर झगड़ा लगवा रहे हैं। तो मामा के कोई तरीका नहीं है, मामा झगड़ा लगवा रहे हैं तो मामा को भी भिजवा दीजिए, तुरंत जेल भिजवाइए, छोड़िए मत। चलिए दोस्तों, अब आरती की आवाज़ आप सब सुनिए, आरती क्या कह रही है। जैसे वो रो के चिल्ला के बोले कि मनु भैया आइए, हमको मार रहे हैं यहाँ पे आदमी सब है, मेरे घर के पास ही है। तो अकेले थे मेरे हस्बैंड जी और गए दरबार मार के। वहाँ पे गए जब तो वहाँ पे कुछ माहौल ही अलग हो गया। कुकुर करेगा ना, लगता है कि चोर चहार है, चोर चहार से भी बदतर है। अब उनको मारे, उनको फंसाए अपने बकरी को फेंक करके, और उनका गाड़ी भी रोके, उनको लपड़ थप्पड़ भी मारे और उनके 40,000 का जुर्माना लगाने लगे। यूट्यूब फैमिली नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे और आप लोग की दुआ से भी हम लोग भी अच्छे हैं। दोस्तों आज जो है ना, आज हम अपने मामा जी की काला सच्चाई, काला करतूत बताने जा रहे हैं। आखिर क्या है? और आप लोग को मन में ये भी होता होगा कि आप इतना दिन अपने भाई बाप को सान रहे थे, आज मामा जी को क्यों सान रहे? आज हम इसलिए सान रहे क्योंकि कोई भी चीज होता है ना, अपने आंख से अपने कान से जब तक हम नहीं देखते हैं तब तक हम किसी का नाम किसी भी चीज में नहीं लेते हैं। आप लोग देखते किए होंगे, भले बहुत सारे आदमी गलत बोलते हैं, लेकिन जो सच्चाई होता है सच्चाई बताते हैं। और क्या सच्चाई, वो भी आप लोग को फुल वीडियो वॉचिंग कीजिएगा तो पता चल जाएगा। हमारे पिताजी भाई हमारे जितने घर में थे, जितने ये इस तरह का काम किए थे, उनको सुधारने के लिए कौन नहीं दिया? वही मामा जी, वही कातिल मामा जी नहीं दिया सुधारने के लिए। एक तो अपना बहन को पहले से धंसाया था, जब हम वहाँ पे थे ना तो पहले से बहन को धंसाया था कि बहन को पूरा पागलपन छोड़ दिया था। लेकिन कोई भी रहे ना, अपने बहन भाई को नहीं बोलते, लेकिन हम इस तरह का है ना तो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। भले बहुत सारे आदमी गलत बोलते हैं, लेकिन समय आने पे सबको सच्चाई दिखता है कि हाँ सच्चाई बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे, ठीक है। और देखिए उनको सुधारने के लिए इसलिए नहीं दिया कि क्योंकि उनको उससे फायदा नहीं होता, ठीक है। आज जो सब जो सजा भोग रहे हैं, आज उनके चलते भोग रहे हैं। आज वही करतूत के चुतपनी के चलते, राजनीति के चलते ऐसे बोल रहे हैं। भले लोग बोलेंगे कि इनका मुंह में लगाम नहीं है, मान के चलिए आप बड़े हैं, ठीक है। आप छोटे को रिस्पेक्ट नहीं कीजिएगा, छोटे को आप धंसाते जाइएगा तो छोटे आपको क्या बोलेंगे? बहुत करेंगे, 1 रोज 2 रोज 3 रोज 1 साल 2 साल ऐसे बर्दाश्त करेंगे। सब दिन थोड़े किसी कोई बर्दाश्त करेंगे। यही बर्दाश्त करने के चलते आजकल के जमाने में सीधे जान से मार दिया जाता है। जो बर्दाश्त करते हैं ना वही जान से मारा जाता है, जो बर्दाश्त नहीं करते हैं वो ठीक रहते हैं। हम देखे हैं ये चीज। ये बोलते होंगे कि इतना दिन से मामा के बारे में नहीं बोलते थे, आज क्यों बोल रहे हैं उनका काला सच्चाई? तो आज आप लोग को हम उनका पूरा हिस्ट्री बताने जा रहे हैं, जो कि बात है कल रात की, ठीक है। रात में हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बात पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए रात में नहीं बना पाए थे। और अभी बात पूरी क्लियर हो गई है, इसलिए अभी आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग कहानी सुनते जाइए, तब आप लोग को पता चलेगा। मेरे मामा का जहाँ पे घर है उससे कुछ दूरी पे मेरे फूफा का भी लड़का रहता है वहाँ पे, और उससे कुछ ही दूरी पे 1-आधा किलोमीटर ऐसे होगा आदिवासी लोग रहते हैं। मतलब हर एक गाँव में हर एक कास्ट के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे रहते हैं वो। मेरा मामा फूफा का लड़का जो है इधर से जा रहे थे गाड़ी लेके, उसका पैर पे चढ़ेगा, थोड़ा सा उनका पैर पे चढ़ गया तो किसी का भी पैर पे चढ़ जाएगा तो कोई भी रहे कि डर से भागेगा, कोई भी इंसान रहे। तो मेरा फूफा का लड़का डर से भागने लगे। डर से जब भागने लगे तो उनको सब दरबार मार के पकड़े और मेरे मामा जी आराम से छुप गए, उनको जो है पकड़ने के लिए भेज दिए। सबको पकड़ने के लिए गए, पकड़ के लाए, उनका गाड़ी रख लिए अपने यहाँ। जिनका बकरी था वो बेचारा अपने यहाँ रख लिए और उनको जो है मारपीट, गाली गलौज, जो कपड़ा उपड़ा था सब भांग दिया,
ठीक है, वो सारा राजनीतिक था मेरा मामा जी का। फिर यहाँ पे फोन किए हमारे हस्बैंड जी को, पापा जी को। हमारे हस्बैंड जी जैसे वो रो के चिल्ला के बोले कि मनु भैया आइए, हमको मार रहे हैं यहाँ पे आदमी सब है, हम मेरे घर के पास ही है। तो अकेले थे मेरे हस्बैंड जी और गए दरबार मार के। वहाँ पे गए जब तो वहाँ पे कुछ माहौल ही अलग हो गया। हमारे हस्बैंड जी तो सोच रहे थे कि कुछ ही मतलब ऐसे होगा कि मान के चलिए जब बात उनका जुर्माना लेगा, यही न होगा। कोई तो इतना काला सच्चाई नहीं जानते थे कि ये है वो है। तो ये गए अपना आराम से बोलने लगे कि भाई जिनका छिपाया गया है ठीक है, आपको देंगे, जितना हर्जा होगा उतना देंगे। भाई वहाँ पे कुछ जब किसी का मन में कुछ और चल रहा हो, वहाँ पे हर्जा की क्या बात है, वहाँ पे कुछ बात होने लगी। और जो कि इतना ठोका बच्चा था, छोटा बच्चा, आप लोग अनुमान लगा के बताइएगा कि उनका दाम कितना होना चाहिए। क्या बोले डायरेक्ट, जिनका बकरी छिपाया वो कुछ नहीं बोले। उनके मेरे मामा जी क्या बोले कि यहाँ फैसला नहीं होगा। मेरे हस्बैंड जी से जुबान लड़ाने लगे कि यहाँ, और वो दारू पीता है, दारू पी के वहीं पे साइड में ही खेत है, बस वहाँ पे पूरा ऑल बॉल करता रहता है एनी टाइम, और किसी से नहीं पंगा लेगा। जो अच्छे आदमी है ना, खाली चुपने उनके पास भी, उनके पास भी, उनके पास भी ऐसे चुकुर बुकुर करेगा ना, लगता है कि चोर चहार है, चोर चहार से भी बदतर है। भले हमको बुरा बोलेगा, भले हम अभी भी मिलता है, लोग अचरा उठा उठा के बोल रहे हमको, लेकिन भाई जो सच्चाई, हम कभी किसी को छोड़ेंगे नहीं। हम अपने खुद क्यों नहीं रो के मर जाएं, लेकिन हम सच्चाई नहीं छोड़ेंगे। और वही रात में क्या बोले, जो कि जिनका 1500 2000 दाम था, 2000 में बिकता, उनको बोले 10,000 रुपया रात में बोले। फिर सुबह जब गए मम्मी, हमारे हस्बैंड जी नहीं गए, घर में काम था, कोई और काम था, इधर चले गए। जब मम्मी भैया को भेजे, हम अपने भैंसुर जी को क्या बोले 40,000 रुपया। बताइए इतना छोटा का 40,000 जुर्माना। उनके आप उनको मारे, उनको फंसाए अपने बकरी को फेंक करके, और उनका गाड़ी भी रोके, उनको लपड़ थप्पड़ भी मारे, और उनके 40,000 का जुर्माना लगाने। हम भी वहाँ पे प्रशासन को बुला लेते तो क्या करते, अभी तो दारू पिए थे ना, अभी तो दारू बेचते हैं ना, तब क्या होता वहाँ पे। कितना बड़ा कानून चलाता, कितना बड़ा आप कानून चलाते, कितना राजनीतिक चलाते हैं। आप क्या समझ रहे हैं, हमको बराबर आदमी पहचानता है तो हम बहुत बड़ा सेठ बन गए हैं। आप कितना चुचपनी वाला काम करते, कितना बेवानी वाला काम करते, पता नहीं है। अपने खुद में झांक के देखिए ना, आपके लेवल का आदमी कितने आगे तक पहुंच गया, अपना क्यों पीछे पड़े हैं। यही दूसरे की चुचपनी के चलते हैं। अभी भी सुधर जाइए, सुधरने का बहुत सारा समय है, ठीक है। और झूठा इल्जाम किसी पे इतना मत लगाइए। हम लोग अपने गिरे, एक तो गिरा के बैठ गए हैं, दूसरा को जितना गिराइएगा अपना खुद गिरिएगा। हम लोग को पब्लिक है सपोर्ट करने वाले, हम लोग पब्लिक पे सब दिन भरोसा किए हैं। बस आप अपने पे भरोसा रखिए, ठीक है। दूसरे के इतना अति में मत गिर जाइए कि किसी को इतना धांसा के 40,000 रुपया ले लेते तो क्या होता। गरीब को सता के कुछ मिलता आपको। आप तो एक दिन में दारू पी के खत्म कर दीजिएगा। अब वो नहीं आए ना, किसी का बात नहीं चला। गांव घर के आदमी सब भी बोले कि चलिए 10-11 रुपया दे दीजिए, बात खत्म कर लीजिए, लेकिन वो बोले 15,000 से कम नहीं लगेगा। लेकिन क्या करते, हम लोग मजबूरन थे, उल्टा फंसा दिया गया, तब क्या करते। फिर 15,000 रुपया दिए, और वहीं पे क्या बोले कि आज हम 40,000 का डिमांड नहीं करते तो 15,000 रुपया नहीं आता। बताइए सामना में कैसा इंसान है वो कि इस तरह का बात बोल दी कि 40,000 का डिमांड नहीं करते तो 15,000 भी नहीं आता। आज ठीक है, गरीब सा 15,000 ले लिया, आपका भी समय आएगा ना। आपका जो बेटा दारू पी के गाड़ी ठोक के जो चला गया था जेल में, तो किसका मदद मांगे थे, आपका भी पैसा लगा ना। दूसरे को इतना गिराने की कोशिश मत कीजिए, अपना खुद गिर जाइएगा। अपना नशेरी, अपना बेटा नशेरी, दूसरे को आप क्या समझाइएगा। अपना खुद समझ जाइए, ठीक है, तब जाके दूसरे को अच्छा से समझाइएगा ना। तो एक बात होती कि चलिए भाई अपना सुधरे हुए इंसान। और गरीब को इतना सता के कुछ मिलने वाले नहीं है, क्योंकि गरीब बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं। गरीब पैसा का इज्जत जानते हैं कि किस तरह पैसा कमाया जाता है। आपको क्या पता कि पैसा किस तरह आता है, कहाँ से आता नहीं आता। आप तो दूसरे को छिरपिटा के इसी तरह पैसा कमाते हैं। आप पैसा का क्या फर्क बुझेगा कि कहाँ से आता है नहीं आता है। चोरी करते हैं, करवाते हैं चोरी, और क्या काम है आपका। आप तो अपने आप को बड़का सेठ समझते होंगे, और आप वीडियो देखिएगा तो आपको मिर्चा ही लगेगा कि हमें आज इस तरह का बात क्यों बोलती है। आप अच्छे करते तो आपको थोड़े बोलते। आज किस तरह किए बताइए आप। तो दोस्तों देखिए, वो तो घर बगल में ही गांव है, वो तो कोई इंग्लैंड तो नहीं है। हमारे गांव में एक्सीडेंट जब होते हैं, किसी के बकरी के डेप अगर जो गाड़ी भी चल जाती है, तो यहाँ पे जो जैसी बात है ना, अच्छा से उठाते हैं, एक थप्पड़ तक नहीं मारते हैं।
अपने गांव में ना? हाँ, तब उठाते हैं। इनके बाद जो जैसे उनका इलाज करवाते हैं, फिर जिनका जो गलती रहता है उनका पैसा दे के बस समय। लेकिन वो कौन सा गाँव था? आज जो गरीब को सता के आप इस तरह रुपया लिए हैं ना, जो जिनका 2500 दाम था, अब 2500 में बेचते हैं और वहाँ पे 15,000 रुपया लिए, गरीब को सता के ले लिए। लेकिन आपको भी एक न एक दिन समय आएगा, कलयुग है। इस हाथ कीजिए, इस हाथ आपको पड़ेगा। आपको कहीं न कहीं रुपया लगेगा जरूर। इनके साथ जो है ना, इनका कई गुना लगेगा और उनके साथ साथ आप मार भी खाइएगा। जिस तरह आप मार इनको दिए ना, उस तरह आप भी खाइएगा। थोड़ा संभल जाइए, ठीक है? गरीब को सताना छोड़ दीजिए। अभी भी बोलते हैं गरीब को सताना छोड़ दीजिए। जिस तरह सता रहे ना, इस तरह मत सताइए। गरीब की अहमियत को बुझिए, थोड़ा समझिए। थोड़ा गरीब कहाँ से लाते हैं पैसा? आप लोग कमाइएगा ना उस तरह, तब आप लोग को पता चलेगा। आप दूसरे के ऐसे ही करते, यही कामें करते हैं मेरे मामा जी, यही कामें करते हैं। खाली चुतपनी वाला काम। उसका होगा उससे 12,000 रुपया ले लेगा, उसका होगा उससे। जब अपना फंसता है तो ऐसे मुंह बाप देता है, फिर कहीं का नहीं। तो अपना भी खुद देखिए, तब इससे भीख मांगते, उससे भीख मांगते, उससे भीख मांगते हैं। थोड़ा समझ जाइए, समय के अनुसार देखिए, अपने घर द्वार देखिए, अपना आस पड़ोस की बात को देखिए, ठीक है? तो चलिए, हम यही बताने जा रहे थे कि आज हम लोग को किस तरह धंसाया जा रहा है और हम लोग किस सिचुएशन से निकले हैं, आप सभी को पता है। बस आप लोग को हम धन्यवाद देना चाहते हैं और आप लोग से यही विनती करते हैं कि आप लोग सिर्फ सपोर्ट करते रहिए। और हमारे जितने रिश्तेदार हैं हमें तो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें पता है। वहाँ का जो है ना, जो कि मेरा फूफा का लड़का था, वो कि वहाँ से दूरी था, वो बीच में कहा आ गया था मौका का फायदा उठाने के लिए। हम लोग को देखिए गिराने के लिए चाहता है कि किसी न किसी तरह इनको धंसा दे, इनको गिरा दे पैर पकड़ के खींच के। लेकिन हमारे गांव वाले जितने हैं ना, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। भले ऐसे तो लोग बहुत सारी बात बोलते हैं कि ताकि उनसे अलग हो जाए, लेकिन हम देखें कोई भी हम लोग को समय आता है, कोई भी सिचुएशन पड़ता है, तो सब हमें साथ देते हैं। तो इसी तरह सब साथ देते रहिए, ठीक है? और ऐसे तो हमारे रिश्तेदार कभी कोई साथ नहीं देंगे, हमें पता है, क्योंकि उन सबको मिर्चा ही लगा है। आज सच्चाई पे हम खड़े हैं तो मिर्चा ही लगा है। तो चलिए, इसलिए आप लोग को बता दें कि कल चल के ये ना बोले कि आरती जी गलत है और अपना बात नहीं बताइए हम लोग से। तो चलिए, वीडियो को हम यही अंत कर देते, फिर कोई भी नया अपडेट आएगा तो जरूर आप लोग